जम्मू कश्मीर की जनता ने जन्नत को जहन्नुम बनाने वाले, नफरत की मंडी चलाने वाले, डर और भय से जम्मू कश्मीर में खून की खेती करने वाले पाकिस्तान प्रस्त आतंकियों को करारा जवाब दिया है। सालों से डर के साए में जी रहे घाटी की बासिंदों ने नर्क बन चुके जन्नत को स्वर्ग बनाने के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान दिया और अपने मनपसंद नुमाइंदों को चुना है। घाटी के लोगों ने आतंकियों और अलगाववादियों के डर को दरकिनार करते हुए जमहूरियत जिंदाबाद का नारा दिया और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हुई और नफरत, डर फैलाने वाले आतंकियों की हार हुई है। लोगों ने बेखौफ होकर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और पाकिस्तान के अरमानों को पैरों तले रौंद दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद कई राजनीतिक दल कहने लगे थे कि घाटी में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। कुछ ने पहले तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से ही दूरी बना ली थी, लेकिन जिस तरह से लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा जताया है, उससे साफ है कि लोगों के मन में लोकतंत्र के लिए अभी गहरी आस्था है। जम्मू कश्मीर के जिला परिषद के चुनाव में बीजेपी की सीधी लड़ाई स्थानीय 7 दलों के गठबंधन गुपकार से थी। इस चुनाव में गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि घाटी की राजनीति से अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के सियासी दबदबे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। जम्मू इलाके में बीजेपी का दबदबा पहले से रहा है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके में पहली बार कमल खिला है। जिला परिषद चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। बीजेपी श्रीनगर, पुलवामा और बांदीपोरा में 3 सीटें जीती है। ये कश्मीर की सियासत में एक बड़े बदलाव का संकेत है। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी ने 10 में से 6 जिलों में बहुमत हासिल किया है। इसके अलावा 4 जिले में उसे निर्दलीय और दूसरे दलों के सहयोगी की आवश्यकता पड़ेगी। यही नहीं, बीजेपी का दावा है कि अगर सिंगल पार्टी के तौर पर देखा जाए तो वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी पहली बार घाटी में इतनी ताकत के साथ आई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। अब हमने इलेक्शन में हिस्सा लेके आपको बताया है कि लोग भी हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको 370 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आपका ये प्रोपेगेंडा सही होता आज आपकी ये हालत नहीं होती। हमने खाली 61 सीट्स लड़ी थी, वी ऑलमोस्ट गॉट 30 सीट्स और शायद इससे भी ज्यादा, क्योंकि कहीं कहीं हमारे भी रिबेल्स खड़े हो गए थे। बट येस, आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, क्योंकि जिस तरह इनने मेरी पार्टी को बुलडोज किया, हमारे लोगों को लेके गए, और बिकॉज बीजेपी इज यूजिंग कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। जिला विकास परिषद चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई है। जिला विकास परिषद के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश में लोग अपने विकास का खाका खुद खींच सकेंगे। इससे एक नए कश्मीर की इबारत लिखी जाएगी। इसी विकास की उम्मीद को पूरा करने के इरादे से यहाँ की जनता ने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब जिले के ग्रामीण इलाके के विकास की रूपरेखा कोई विधायक और मंत्री नहीं, बल्कि जिला परिषद के द्वारा तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि भविष्य में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना बढ़ गई है। बीजेपी और पीडीपी गठबंधन टूटने के बाद से अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं और पिछले साल मोदी सरकार ने 370 भी खत्म कर दिया है। इसके बाद से उपराज्यपाल की जिम्मेदारी पर कश्मीर चल रहा है। अब उम्मीद है कि जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ एक स्थायी सरकार दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट।